दोस्तों नमस्कार। हम सभी लोग जानते हैं कि भाजपा की जो राजनीति है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो पूंजीवादी मानसिकता को बढ़ावा देना और साथ ही साथ धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाना और उसके आधार पर समाज को बांटना, यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। मौजूदा 2022 का जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको बीजेपी की उस मानसिकता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां एक तरफ हम किसानों ने एक बड़ी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ, उस पूंजीवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ी है और जीती है। अब 2022 के चुनाव में जो बड़ा मुद्दा सामने आने वाला है वो सांप्रदायिकता का ही आने वाला है, क्योंकि भाजपा के पास कुछ नहीं है, योगी के पास, मोदी के पास कुछ नहीं है कि वो लोगों से वोट मांग सके अपने काम के दम पर। इसलिए वो सांप्रदायिक राजनीति, नफरत की राजनीति के आधार पर इस 2022 के चुनाव को जीतना चाहते हैं। आखिर दोस्तों, ये जो लड़ाई है, जो वैचारिक युद्ध है, जो मानसिकता के विरुद्ध है, जहां एक तरफ सांप्रदायिक मानसिकता है और वहीं दूसरी तरफ उस सांप्रदायिक राजनीति से लड़ने वाली मानसिकता है। चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू, ये वो लोग थे जिन्होंने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इस देश में सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह से नकारने वाले लोगों में से एक चौधरी चरण सिंह रहे। आज हम देखते हैं कि पहले चौधरी चरण सिंह को जाति के आधार पर बांटा गया, उनको सिर्फ जाटों का नेता बताया गया, जबकि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान वर्ग की बात की। यही वो कारण था कि उन्होंने जब अपने बच्चों की परवरिश करी तो उस परवरिश में और उनके आगे के संबंधों में भी इस बात का ध्यान रखा गया कि उनके ऊपर कोई जातिवादी होने का ठप्पा ना लगा दे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हमेशा जातिगत आधारित विकास का विरोध करते रहे। साथ ही साथ सांप्रदायिक राजनीति का पुरजोर विरोध न सिर्फ चौधरी चरण सिंह ने किया, बल्कि अजीत सिंह और आज जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बिसात बिछ चुकी है, चुनाव हमारे सामने हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, आरएलडी, किसान राजनीति के एक बड़े राजनीतिक दल के वजूद और उसकी लोगों के बीच में पहुंचने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है। दोस्तों, जो लोग हमारे अपने किसानों के बच्चे जो टिकट के बंटवारे पर आपे से बाहर हो रहे हैं, जिनको लगता है कि अगर उनके पसंद के आदमी को टिकट नहीं दिया गया तो वो आरएलडी को छोड़ के भाजपा को वोट दे देंगे। ये तो वही मानसिकता हुई जिस मानसिकता को लेकर भाजपा इतनी ताकतवर है, क्योंकि भाजपा भी यही कहती है, सांप्रदायिकता के आधार पर वो यही राजनीति करती है। लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में जहर यही घोला जाता है और इसी राजनीति के खिलाफ आरएलडी आज लोगों के बीच में है, समाजवादी पार्टी आज लोगों के बीच में है, कांग्रेस आज लोगों के बीच में है, आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में है। क्योंकि हर कोई ये जानता है कि देश और प्रदेश का निर्माण आप सामाजिक सौहार्द से कर सकते हैं। हमने घृणा की राजनीति तो 7 सालों में देख ली है। क्या मिला है हमें घृणा की राजनीति से? हमारे बच्चों के व्यापार खत्म हो गए, हमारे लोगों के नौकरियां खत्म हो गई, हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, किसान बर्बादी की हाल पे। ये सारी चीज़ें आखिरकार हुई क्यों हैं? क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति 2017 में जीती थी, 2019 में जीती है, इसलिए आज हम इस मुसीबत में हैं। तो जो हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि साहब फला आदमी को टिकट नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हूँ और मैं तो अब जो है इसको वोट ही नहीं करूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं कि गठबंधन का कैंडिडेट अगर हिंदू है तो हम उन्हें वोट करेंगे, अगर मुसलमान है तो नहीं करेंगे। मुसलमान भी हो सकता है इसी तरह से सोच रहा हो कि अगर कोई अपना मुसलमान गठबंधन से आ रहा है तो उसको तो हम वोट देंगे, लेकिन अगर वो हिंदू है तो हम किसी दूसरे मुसलमान को वोट देंगे। ये राजनीति पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगी, ये सोच आपको बर्बाद कर देगी, ये सोच इस प्रदेश को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। अगर अब 2022
कि आम चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति जीतती है तो निश्चित तौर पर ये यूपी के आम आदमी की हार होगी। किसानों के वो 700 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, जिन्होंने हमें किसानों को एक वर्ग को इकट्ठा किया है, ये उनकी शहादत का अपमान होगा। जो 380 दिन हम लोगों ने सड़कों पर बैठकर गुजारे हैं, किसानों ने जो संघर्ष किया है, लाठीचार्ज सहे हैं, न जाने क्या क्या हमने जागतियाँ सही हैं पिछले 380 दिनों में, उन सब का अपमान होगा। इस अपमान को मत होने दीजिए। भाजपा और भाजपा के आईटी सेल बहुत कुछ फेक नैरेटिव चलाएंगे। भाजपा का आईटी सेल ऑलरेडी लग चुका है इस बात को देखते हुए कि कुछ बच्चे हमारे जो नाराज़ हैं उनको कैसे वो अपनी तरफ ले जाएं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये किसी एक व्यक्ति को टिकट देने का सवाल भर नहीं है, किसी हिंदू या मुसलमान को टिकट देने का सवाल नहीं है। ये एक ऐसा राजनीतिक युद्ध है जो हमारे आने वाले भविष्य को तय करेगा। अगर हम इस युद्ध में जीतते हैं तो देश और प्रदेश तरक्की करेगा। अगर हम ये युद्ध हारते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े लक्ष्य पे ध्यान देना है। उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें जो छोटे मोटे मनमुटाव हैं, जो छोटे मोटे मनभेद हैं, इनको अलग करना होगा, इनको अपने से निकालना होगा। राजनीतिक दलों के उन लोगों से भी मेरा आग्रह है जो सिर्फ टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी की नीति के खिलाफ बात करनी शुरू करी, पार्टी की नीति के खिलाफ बोलना शुरू किया है। मेरा उनसे ये आग्रह है कि आप अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि क्या आप वाकई में किसी पार्टी के साथ उसकी वैचारिक ईमानदारी के साथ जुड़े थे या आप एक स्वार्थी राजनेता की तरह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़े थे। अगर आप एक स्वार्थी, लालची और मतलबी नेता हैं जिसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वो पार्टी की नीतियों में खोट निकाल रहा है। अगर आप एक ऐसे नेता हैं जिसको टिकट ना मिलने से आपकी पूरी की पूरी जो आपने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वैचारिकता के आधार पर, फिर वो उसका कोई मायने नहीं रह गया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 2022 के इस चुनाव को एक ऐसे युद्ध की तरह, एक ऐसे धर्म युद्ध की तरह लेके चलें जिससे हमारे आने वाले जो लोग हैं, जो समाज है, वो इसको याद रखे। हमें सांप्रदायिकता को हराना है, हमें पूंजीवाद की मानसिकता को हराना है, और ये दोनों ही लड़ाई हमारी भाजपा के विरुद्ध है, भाजपा के किसी नेता की नहीं, क्योंकि भाजपा एक विचारधारा के आधार पर चलती है। अगर योगी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा उसकी भी नीतियाँ यही होंगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा भाजपा का, उसकी नीतियाँ भी यही होगी, क्योंकि ये नीति वैचारिक नीति है जो आरएसएस और भाजपा की पूरी जो उनका जो सोच है ये उसके ऊपर आधारित है। तो उससे निकलने वाले नेता एक ही तरह से सोचते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ किसी एक नेता के समर्थन करने और उसके विरोध करने की नहीं है, ये लड़ाई वैचारिकता की है। और आइए मिलकर इसे लड़ें और जीतें। 2022 में सांप्रदायिकता को हराएं, पूंजीवाद को हराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।